Hi everyone, welcome back to the channel. I wanted to make a candid kind of a video कि अगर आप इस साल या आने वाले सालों में MBA करने वाले हो तो आप वो गलतियां मत दोहराना जो मैंने अपनी MBA में दोहराई थी. That is why today I want to share the mistakes that I made at IIM Ahmedabad and in the end I will also share 2 things that I did right. Because ये वीडियो बनाते बनाते मुझे लग रहा था मैं गलतियां बताई जा रही हूँ. Let me also share 2 things that I think I did right at a B school so that आपकी जर्नी थोड़ी बेटर बन पाए. Before starting this video, I have often received comments of people saying कि we want to build our profile but we just don't know which courses to do. So today's sponsor is actually a very great platform to help you with the same free of cost. SkillUp by Simplilearn is a platform which offers 150 plus courses. तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे you will be able to see courses in domains like data science, business management, project management, business analytics, डिजिटल मार्केटिंग एंड अ लॉट ऑफ अदर्स. इनफैक्ट मुझे डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी लगती है तो मैंने उसको एक्सप्लोर करके देखा कि उसमें क्या क्या है. तो जैसे मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर हूँ सो आई सॉ इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट के ऊपर कोर्स. सिमिलरली आई सॉ यूट्यूब के ऊपर कोर्स, SEO के ऊपर कोर्स. अ लॉट ऑफ दीज कोर्सेज आर वेरी रेलिवेंट इन टुडेज वर्ल्ड एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये कोर्सेज को इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने खुद बनाया है. सो फॉर एग्जाम्पल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में काम कर रहे लोगों ने ये कोर्सेज को डिजाइन किया है. So that will surely be of a lot of help to you. In case you are interested, I'll put a link in the description as well as in the pinned comment. Do give it a try and let me also know the feedback कि आपको वो courses कैसे लग रहा है. Now let's start off with the 5 mistakes that I made at IIM Ahmedabad. इसमें सबसे पहली mistake that I believe was not trusting myself. तो होता क्या है जब आप किसी भी बी स्कूल में जाते हो ना, आपको अपने ऊपर बहुत डाउट होता है. सोचो एक क्लासरूम है, स्मार्टेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री वहाँ पे बैठे हैं एंड यू जस्ट डोंट कंसिडर योरसेल्फ एज वन ऑफ देम एवर. तो जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही थी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे हमेशा ये डर लगता था अंदर से कि आई एम नॉट एज स्मार्ट एज द अदर पीपल अराउंड. तो जब भी कोई क्लासरूम सेटिंग में डिस्कशन होती थी, पहले पहले तो आई स्टिल शेयर्ड माई ओपिनियन, शेयर्ड द फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट है. Slowly and steadily I started doubting myself and doubt भी इतना ज़्यादा creep in हो गया था कि ऐसा point आ गया that I just stopped interacting with the people around. बहुत ही कम लोग थे जिनके साथ मैं कैंपस पे बात करती थी and honestly the whole purpose of doing an MBA is to connect with other people and learn from them. So the first thing that I would recommend you is to never ever doubt yourself. आप पता नहीं किस background से आ रहे हो, किस field से आ रहे हो, आपको ये डाउट होगा कि शायद जिन लोगों के साथ आप compete करने वाले हो इन बी स्कूल वो आपसे बेटर है. बट द होल पॉइंट ऑफ डूइंग एन MBA इज टू नॉट compete, इट इज़ टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. एंड ईच अदर का मतलब ये होता है कि आप अपनी जर्नी को शेयर करो एंड दूसरे की जर्नी से सीखो. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपकी जर्नी में भी बहुत कुछ वैल्यूएबल होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किस फील्ड से आ रहे हो. हाउ डज दैट मैटर? जैसे मैं BCom ऑनर्स फ्रेशर थी, मैंने कोई जॉब नहीं की, आई डोंट नो एनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एज सच. BCom ऑनर्स की भी क्या ही नॉलेज मैं शेयर कर दूंगी एक MBA सेटिंग में. बट एट द सेम टाइम मेरे कुछ इंटरेस्ट तो थे ना. मुझे इन जनरल एड्स के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. तो जब एक केस डिस्कशन ऐसी हो रही थी जहाँ एडवर्टाइजमेंट्स की बात हो रही थी, मेरा इन्वॉल्वमेंट इन द क्लासरूम वॉज सो मच इन दैट केस डिस्कशन. वेर एज कोई और क्लास जिसमें फाइनेंस की डिस्कशन हो रही होगी तो प्रॉब्लली सबसे ज़्यादा चुप बैठी होंगी. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट इन एवरीथिंग. एट द सेम टाइम बी ओपन टू लर्निंग. अगर आप हर टाइम ये सोचते रहोगे ना कि आप तो किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हो, यू विल स्टेप बैक फ्रॉम योर लर्निंग क्योंकि आप लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करने लगोगी. दैट्स द फर्स्ट मिस्टेक आई मेड. द सेकेंड मिस्टेक आई मेड वॉज टेकिंग एकेडमिक्स टू लाइटली. तो इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा. IIM अहमदाबाद पहुंचने से पहले तक ना बहुत सारे लोग टॉपर होते हैं अपने अपने कॉलेज और स्कूल के. मैं भी उन्हीं में से एक थी. लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हो तो क्योंकि एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एंड जो टाइप की स्टडी एक बी स्कूल में होती है वो टाइप की स्टडी कहीं और नहीं होती है. कहने का मतलब ये कि जब आप वहाँ होते हो तो आपके कोर्सेज काफ़ी फास्ट पेस्ड होते हैं. 20 क्लास में तो कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपको इतना टाइम ही कहाँ मिलता है टू एक्चुअली गो थ्रू ऑल द बुक्स दैट यू हैव. उस समय आपको बहुत स्मार्टली पढ़ाई करनी होती है. हमारे वहाँ पे एक ब्लैक बुक नाम की बुक हुआ करती थी जिसमें सारे पास्ट ईयर पेपर्स थे एंड जनरली सेम टाइप के प्रोफेसर सेम टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं. सो लॉट ऑफ पीपल न्यू दीज ट्रिक्स एंड हैक्स एंड दे यूज देम व्हाइल आई वाज लाइक इनटू माय बुक्स. उसको पूरा अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, टाइम इतना होता नहीं था. तो आई स्टार्टेड लैगिंग बिहाइंड इन माई अकेडमिक्स एंड रादर देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच, व्हाट इज द बेस्ट लर्निंग अप्रोच, आई जस्ट स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट अकेडमिक्स ऑल
टुगेदर। मुझे ऐसा लगा क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी मार्केटिंग के लिए आई हूँ ना, तो आई विल अटेंड ऑल दी मार्केटिंग क्लासेस अच्छे से, मैं मार्केटिंग के केसेस पढ़ के जाऊँगी, बट बाकी सारे केसेस को मैं इग्नोर करूँगी, विच वॉज अ ब्लंडर। एक्चुअली में दैट ऑल्सो इंक्रीज माई सेल्फ डाउट फर्दर मोर, क्योंकि मुझे लगने लगा कि शायद मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ इन टर्म्स ऑफ अकेडमिक्स। बट द रियलिटी इज कि मैंने तो एफर्ट डालना ही छोड़ दिया था। अगर आप एक बी स्कूल में जा रहे हो तो ये चीज़ याद रखना कि हर कोर्स इंपॉर्टेंट है और हर क्लास इंपॉर्टेंट है और हर केस इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, अगर आप उस चीज़ में अच्छे नहीं हो, आप स्टिल सीख तो सकते हो ना। हर चीज़ को मार्क्स के साथ कंपेयर मत करना, केसेस को अच्छे से पढ़ के जाना एंड क्लासेस को इस इंटेंट के साथ अटेंड करना कि आप कुछ सीखना चाहते हो। इस इंटेंट के साथ मत जाना कि आपको हर कोर्स में बेस्ट बनना है, इस इंटेंट के साथ जाना कि आपको हर क्लास से सीखना है, तब आपको मजा भी आएगा और आप एकेडमिक्स पे फोकस भी कर पाओगे। द थर्ड मिस्टेक दैट आई मेड वॉज आई डिड नॉट बिकम अ चेंज मेकर। सो होता क्या है कि किसी भी बी स्कूल में सेकेंड ईयर में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप किसी भी क्लब के प्रेसिडेंट बन सकते हो। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा चांस था, मैं ऑलरेडी मार्केटिंग में अच्छा कर रही थी। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द मार्केटिंग क्लब and the ex-president offered that role to me. He said that you can take over and the chances of you clearing are actually great. But I just did not step forward. Why? Because I was not a change maker. मुझे ऐसा लगा कि हमारे जो क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं ना, वो एक ही तरह से ऑपरेट करते हैं, हर साल सेम ही एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ भी नया नहीं होता है। एंड द पोजिशन इज़ ऑनेस्टली जस्ट अ मियर पोजिशन ऑन पेपर, उसका एज सच कोई बेनिफिट होता नहीं है। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मेरे दिमाग में हमेशा से बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ थे जो मार्केटिंग क्लब कर सकता था, बट आई जस्ट डिड नॉट टेक अप दैट अपॉर्चुनिटी थिंकिंग कि क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। आई थिंक दैट वॉज अ ब्लंडर। अगर आप चेंज लाना चाहते हो ना, तो आप चेंज ला सकते हो, एंड स्पेशली अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो तो अपने आप को होल्ड बैक मत करना चेंज लाने से। बी द चेंज मेकर, एंड जो चीज़ पहले कभी नहीं हुई है उसको आप करो। क्लब्स एंड सोसाइटीज़ में सेम इवेंट्स बार बार रिपीट होते दिख रहे हैं, तो चेंज करो ना। वाई डू यू थिंक कि अगर किसी ने चेंज नहीं किया है तो आप भी नहीं कर सकते हो? तो मेरे जैसी गलती मत करना। इफ़ यू फील कि देयर इज़ अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एनीथिंग, take the leap and do it. The fourth mistake that I made was quitting a club or society when I should have actually raised my voice. So बहुत बार ऐसा होगा कि आप जब ग्रुप सेटिंग्स में काम करोगे या फिर कि किसी क्लब या सोसाइटी का पार्ट होगे, तब आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी। मेरी भी एक ऐसी ही कॉन्फ्लिक्ट हुई थी विद अनदर टीम मेंबर ऑफ द क्लब, and I decided to quit that team instead of raising my voice and making everyone understand my point of view. I just feel like उस समय तक मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि I just tried to escape the whole scenario altogether rather than trying to understand what is right and what is wrong. The point that I was raising at that point of time, जो at least मेरे दिमाग में I was raising, that was absolutely true and that I realized after the whole incident took place. Instead, अगर मैंने उस चीज़ को क्विट करने की बजाय चीज़ों को सही करने की कोशिश की होती, तो आई थिंक आई वुड हैव स्टेड इन द टीम। मेरी जो जूनियर्स थे टीम में, उनके साथ आई वॉज सो अटैच्ड, इट वुड हैव बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस लीडिंग दैट फेस्टिवल टूवर्ड्स द एंड, बट आई डिड नॉट, जस्ट बिकॉज आई फेल्ट लाइक क्विटिंग वॉज एन ईजियर थिंग एज कम्पेयर टू मेकिंग समवन एल्स अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे आएंगे, आप ग्रुप्स में काम करोगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी के साथ मैच नहीं करेगा, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप अपने आप को होल्ड बैक करो फ्रॉम रेजिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू think you are right, try making the other person understand instead of always accepting कि आप ही गलत होगे। The fifth mistake that I made was that I stopped networking. तो होता क्या है कि फर्स्ट ईयर में तो आपके पास वैसे ही टाइम नहीं होता और सेकेंड ईयर में टाइम होता है, बट जिन लोगों का पीपीओ लग जाता है ना, वो थोड़ा सा चिल ले लेते हैं चीज़ों को। तो मैंने भी चिल ले लिया था सेकेंड ईयर में, अपनी लर्निंग पे खुद ही ब्रेक लगा दिया था, बहुत सारे इवेंट्स में खुद ही पार्ट लेना बंद कर दिया था। लेकिन अगर आप इवेंट्स और वर्कशॉप्स को इस चीज़ के साथ अप्रोच करो कि दैट विल हेल्प यू नेटवर्क विद योर एलम्स एंड विद इंडस्ट्री फोक्स, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इनफैक्ट एमबीए का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल टू लर्न फ्रॉम। अगर आप एक रूम में बैठे रहोगे जस्ट बिकॉज यू फील लाइक बस एमबीए तो खत्म, पीपीओ लग गया, प्लेसमेंट हो गई, आई डोंट थिंक दैट्स द राइट अप्रोच। एटलीस्ट आई रिग्रेटेड लुकिंग बैक। यू शुड डेफिनेटली नॉट डू द सेम। इंस्टेड सोचो कि अगर आप इवेंट्स और वर्कशॉप्स को अब अटेंड करोगे फाइनली जब सेकेंड ईयर में टाइम है, तो कितना कुछ और सीख सकते हो फ्रॉम द रिमेनिंग फ्यू मंथ्स ऑफ योर एमबीए जर्नी। अब ये तो हो गई वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि मैंने गलत की, लेकिन लेट मी ऑल्सो शेयर टू थिंग्स दैट आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ दैट आई डिड इन अ बी स्कूल। एंड अगर आप वो सेम चीज़ें करने जा रहे हो ना, फील रेस्ट एश्योर्ड यू विल नेवर रिग्रेट देम। फर्स्ट इज नॉट फॉलोइंग दी हर्ड। तो जब आप किसी भी बी स्कूल में जाओगे, चांसेस हैं कि आपके सामने 10 लोग एक ही चीज़ कर रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि शायद वही सही रास्ता है। आई ऑल्सो स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, मैं MBA करने से पहले मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्टेड थी एंड आई वॉज श्योर कि मेरे को मार्केटिंग प्लेसमेंट ही लेनी है।
लेकिन जब मैं एक बी स्कूल में गई एंड आई सॉ कि लोग कंसल्टिंग को कैसे पूजते हैं, एंड आई लिटरली यूज दैट वर्ड बिकॉज पीपल वर्शिप द कंसल्टिंग एंड फाइनेंस फील्ड सो मच दैट आई स्टार्टेड फीलिंग कि अगर मैंने कंसल्टिंग कंपनीज के लिए अप्लाई ही नहीं किया, probably I'll miss out on a lot. So I applied for them and I also got a shortlist from McKinsey and a lot of other consulting firms. Now the problem was मेरा मन मार्केटिंग में है बट मेरे पास एक बेस्ट कंसल्टिंग फर्म की शॉर्टलिस्ट है जो एक्चुअली में कैंपस पे सिर्फ 20 या 30 लोगों को शॉर्टलिस्ट करती है. सो रिजेक्टिंग दैट फर्म would have been a crazy thing to do. And guess what? I did the same thing. I rejected the shortlist. I did not even sit in the placement process. And no doubt, उस चीज़ के लिए मेरे को बहुत backlash मिला. A lot of people on campus was like, I've gone crazy. What am I even doing? But I just knew मेरे को करना ही नहीं है जब consulting. What is even the point of sitting in that company then? शॉर्टलिस्ट तो इसलिए आ गई बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग दी हर्ट टिल देन एंड मैंने अप्लाई कर दिया. बट थैंक गॉड आई डिड नॉट सिट इन दी प्रोसेस बिकॉज अगर मैं बैठती तो शायद मैं सिलेक्ट हो जाती. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू कंसल्टिंग. एंड नाउ व्हेन आई लुक एट अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आई वॉज नॉट अ फिट फॉर कंसल्टिंग एट ऑल. So I'm glad that I chose marketing because I actually enjoyed marketing till the time I did it in my college or even afterward. But at the same time I feel अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो अपने मन की सुनो यार. Don't look at other people. There might be a lot of people choosing a lot of things because उन्हें नहीं पता है कि उनके लिए क्या सही है. That doesn't make them right at all. You have a very different journey. अपनी जर्नी को as a sole person लेके चलो. I said it in a previous video also. Just because no one else has done it before doesn't mean it's the wrong thing to do. You could be the very first person to inspire someone. In fact, if I look back, I never regret that decision because मेरे बाद बहुत सारे लोग मेरे जूनियर बैच में कंसल्टिंग की शॉर्टलिस्ट को रिजेक्ट करके मार्केटिंग की शॉर्टलिस्ट को एक्सेप्ट किए हैं. So a lot of people actually chose what they wanted to, making me feel reassured it's not the wrong thing to do. So you shouldn't also take your decisions thinking कि बाकी सब क्या कर रहे हैं. हो सकता है उन्हें पता ही ना हो कि उन्हें क्या चाहिए. Why are you following the herd? अगर आपको ये पता है कि आपको क्या चाहिए ना, be confident enough and follow that path. The second and the final thing that I think I did right was making a lot of memories. So आज की डेट में भी when I think of the experiences I had on campus, the memories that I made there, the friends that I made there, या वहाँ से graduate होने के बाद या internship के टाइम पे मुंबई में जो हमने मस्ती की है सब लोगों ने, I think it's worth remembering. So MBA journey overall ऐसी journey होनी चाहिए जिसको सोच के आपके फेस पे हमेशा स्माइल आए no matter what the outcome. आज की डेट में मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ विच एक्चुअली हैज़ नथिंग टू डू विद MBA फ्रॉम एन IIM एट ऑल. वो मैं बिना उसके भी कर सकती थी, लेकिन द जर्नी इज टोटली वर्थ द प्राइज. एंड आई डोंट मीन ओनली in terms of monetary की 25 लाख का लोन लिया है in worth of that. I also mean in terms of the time that I spent there. तो मेरे वो लाइफ के 2 साल हमेशा मेमोरेबल रहेंगे. मैं जब भी उनकी तरफ मुड़ के देखूंगी. तो अगर आप एक MBA जर्नी के लिए जा रहे हो, बी रेस्ट एश्योर्ड कि ये 2 साल वो साल हैं जो आप डेफिनेटली याद रखोगे, या तो बहुत ही पॉजिटिव लाइट में या तो बहुत ही नेगेटिव लाइट में. सो मेक श्योर टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. हर दिन को ऐसे ही जीना जैसे आपका लास्ट डे हो, बिकॉज लिटरली वो 2 साल कैसे बीत जाएंगे पता भी नहीं लगेगा. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन वन वे और द अदर. इन केस यू लाइक दिस वीडियो तो मुझे बता जरूर देना कमेंट सेक्शन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.